हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी को। मैं हार्दिक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है धर्म रक्षणा। अनंत काल से सनातन धर्म अपने इतिहास और उसकी विशेषताओं के लिए जग प्रसिद्ध है। हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े साहित्य, विज्ञान, देवी देवताओं के महात्म्य और अन्य शास्त्र जो हमारे ऋषि मुनि द्वारा रचित अथवा लिखित है उनकी सारी जानकारी आपके लिए यहाँ प्रस्तुत करेंगे। इस कलयुग में हर एक तक हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य साहित्यों के विषय में रोचक जानकारी हम आप सभी के लिए यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं हमें आपका सकारात्मक प्रतिसाद मिलता रहेगा। हर हर महादेव। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 27वां अध्याय। पार्वती जी का क्रोध से ब्राह्मण को फटकारना। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको परम ज्ञानी महात्मा समझ रही थी, परंतु आपका भेद मेरे सामने पूर्णतः खुल चुका है। आपने शिवजी के विषय में मुझे जो कुछ भी बताया है वह मुझे पहले से ही ज्ञात है, पर यह सब बातें सर्वथा झूठ है। इनमें सत्य कुछ भी नहीं है। आपने तो कहा था कि आप शिवजी को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य कभी भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में कोई भी अप्रिय बात नहीं कहते। यह सही है कि लीलावश शिव जी कभी कभी अद्भुत वेश धारण कर लेते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि वे साक्षात परम ब्रह्मा है। वे ही परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा वेश धारण किया है। हे ब्राह्मण, आप कौन है जो ब्राह्मण का रूप धरकर मुझे छलने के लिए यहाँ आए हैं? आप ऐसी अनुचित व असंगत बातें करके एवं तर्क वितर्क करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ। वास्तव में शिवजी निर्गुण ब्रह्मा है। समस्त गुण ही जिनका स्वरूप हो, भला उनकी जाति कैसी हो सकती है? शिवजी तो सभी विद्याओं का आधार है, भला फिर उनको विद्या से क्या काम हो सकता है? पूर्व काल में भगवान शिव ने ही श्री हरि विष्णु को संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। जो चराचर जगत के पिता है, उनके भक्तजन मृत्यु को भी जीत लेते हैं। जिनके द्वारा इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई हो, जो सभी तत्वों के आरंभ के विषय में जानते हैं, उनकी आयु का माप कैसे किया जा सकता है? भक्तवत्सल शिवजी सदा ही अपने भक्तों के वश में ही रहते हैं। वे अपने भक्तों को प्रसन्न होने पर प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति नामक अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। उनके परम चरणों का ध्यान करके ही मृत्यु को जीता जा सकता है। इसलिए शिवजी को मृत्युंजय नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति करके ही विष्णु जी को विष्णुत्व, ब्रह्मा जी को ब्रह्मत्व और अन्य देवताओं को देवत्व की प्राप्ति हुई है। भगवान शिव महाप्रभु है। ऐसे कल्याणमयी भगवान शिव की आराधना करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? उनकी सेवा न करने से मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। वही दूसरी ओर उनका भक्ति पूर्वक पूजन करने से सदैव के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के समक्ष 8 सिद्धियां सिर झुकाकर इसलिए नृत्य करती है कि भगवान उनसे सदा संतुष्ट रहे।
भला ऐसे भगवान शिव के लिए कोई भी वस्तु कैसे दुर्लभ हो सकती है। भगवान शिव का स्मरण करने से ही सबका मंगल होता है। इनकी पूजा के प्रभाव से ही उपासक की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। ऐसे निर्विकारी भगवान शिव में भला विकार कहाँ से और कैसे आ सकता है। जिस मनुष्य के मुख में सदैव शिव का मंगलकारी नाम रहता है, उसके दर्शन मात्र से ही सब पवित्र हो जाते हैं। आपने कहा था कि वे अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। यह पूर्णतया सत्य है, परंतु उनके शरीर पर लगी हुई यह भस्म जब जमीन पर गिरकर झड़ती है, तो क्यों सभी देवता उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य समझते हैं। अर्थात उनके स्पर्श मात्र से ही अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। भगवान शिव ही इस जगत के पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता और संहारक है। भला उन्हें कैसे साधारण बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है। उनके निर्गुण रूप को आप जैसे लोग कैसे जान सकते हैं। दुराचारी और पापी मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को नहीं समझ सकते। जो मनुष्य अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण शिव तत्व की निंदा करते हैं, उसके जन्म का सारा पुण्य भस्म हो जाता है। हे ब्राह्मण, आपको ज्ञानी महात्मा जानकर मैंने आपकी पूजा की है, परंतु आपने शिवजी की निंदा करके अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागी बना दिया है। आप घोर शिवद्रोही हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर शुद्धिकरण हेतु स्नान करना चाहिए तथा प्रायश्चित करना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती का क्रोध और बढ़ गया और वे बोली, अरे दुष्ट, तुम तो कह रहे थे कि तुम शंकर को जानते हो, परंतु सच तो यह है कि तुम उन सनातन शिव जी को नहीं जानते हो। भगवान शिव परम ज्ञानी, सत्पुरुषों के प्रियतम व सदैव निर्विकार रहने वाले हैं। वे मेरे अभिष्ट देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी सदा महादेव जी को नमन करते हैं। सारे देवताओं द्वारा शिव जी को आराध्य माना जाता है। काल भी सदा उनके अधीन रहता है। वे भक्त वत्सल शिव शंकर ही सर्वेश्वर है और हम सबके परमेश्वर है। वे दीन दुखियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उन्हीं महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु ही मैं शुद्ध हृदय से इस वन में घोर तपस्या कर रही हूँ कि वे मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कर मेरे मन की इच्छा पूरी करें। ऐसा कहकर देवी पार्वती चुप हो गई और निर्विकार होकर पुनः शांत मन से शिवजी का ध्यान करने लगी। उनकी बातों को सुन ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, पार्वती ने मुंह फेर लिया और अपनी सखी विजया से बोली, सखी, इस अधम ब्राह्मण को रोको। यह बहुत देर से मेरे आराध्य प्रभु शिव की निंदा कर रहा है। अब पुनः उनके ही विषय में कुछ बुरा भला कहना चाहता है। शिव निंदा करने वाले के साथ साथ शिव निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी बन जाता है। अतः भगवान शिव के उपासकों को शिव निंदा करने वाले का वध कर देना चाहिए। यदि शिव निंदा करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए तथा उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए। यह दुष्ट ब्राह्मण है, अतः हम इसका वध नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। हमें इसका मुंह भी
नहीं देखना चाहिए। हम सब आज इसी समय इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि इस अज्ञानी ब्राह्मण से पुनः हमारी भेंट न हो। इस प्रकार कहकर देवी पार्वती ने जैसे ही कहीं और चले जाने के उद्देश्य से अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही भगवान शिव अपने साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। देवी पार्वती ने अपने ध्यान के दौरान शिव के जिस स्वरूप का स्मरण किया था, शिव जी ने उन्हें उसी रूप के साक्षात दर्शन करा दिए। साक्षात भगवान शिव शंकर को इस तरह अनायास ही अपने सामने पाकर गिरिराज नंदिनी पार्वती का सिर शर्म से झुक गया। तब भगवान शिव देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही है? देवी, मैं आपकी इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैंने सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों से आपकी तपस्या और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा सुनी है, इसलिए आपकी परीक्षा लेने की ठान कर मैं आपके सामने चला आया हूँ। अब आप मुझसे कुछ भी मांग सकती है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ आप अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमा होने के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि और विवेक का अनूठा संगम है। आज आपने अपने उत्तम भक्ति भाव से मुझे अपना खरीदा हुआ दास बना दिया है। सुस्थिर चित्त वाली देवी गिरिजा, मैं जान गया हूँ कि आप ही मेरी सनातन पत्नी हैं। मैंने अनेकों प्रकार से बार बार आपकी परीक्षा ली है। हे देवी, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दें। हे शिव, इन तीनों लोकों में आपके समान अनुरागिनी कोई न है, न थी और न ही कभी हो सकती है। मैं आपके अधीन हूँ। देवी, आपने मुझे पति बनाने का उद्देश्य मन में लेकर ही यह कठिन तपस्या की है, अतः आपकी इस इच्छा को पूरा करना मेरा धर्म है। देवी, मैं शीघ्र ही आपका पाणी ग्रहण कर आपको अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाऊंगा। देवाधिदेव महादेव जी के इन वचनों को सुनकर गिरिराज नंदिनी पार्वती के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वे अत्यंत प्रसन्न हुई। हर्षातिरेक से उनका तपस्या करते हुए सारा कष्ट पल में ही दूर हो गया। उनकी सारी थकावट तुरंत ही दूर हो गई। पार्वती अपनी तपस्या की सफलता और त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल महादेव जी के साक्षात दर्शन पाकर कृतार्थ हो गई और उनके सभी दुख क्लेश पल भर में ही दूर हो गए। अध्याय 27वां समाप्त। हमारे कार्य की सराहना करते हुए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। हमारे कार्य मानव जाति के हित हेतु अधिकांश मानव जाति तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। भविष्य में हमारे सनातन धर्म के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे साथ बने रहे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है धर्मो रक्षणा। धर्मो रक्षति रक्षतः। हर हर महादेव।